मिरर की सरफेस की तो पैरेलल है ना लेफ्ट राइट हमारा, तो एक्चुअली लेफ्ट राइट उल्टा नहीं करता है मिरर, वो हम दिमाग थोड़ा ज्यादा लगा लेते हैं। नहीं समझ में बात? हम मान लीजिए ऐसे है, हम ये हाथ उठा रहे, आपकी मिरर में जो इमेज है, ऑलराइट, यदि वो सच्ची मुच्ची का लेफ्ट राइट इन्वर्जन कर रही होती तो आप ये हाथ उठाते और आपकी इमेज वो वाला हाथ उठाती। कभी ऐसा हो जाए तो बच के भाग जाना वहां से, कुछ भूत प्रेत का लफड़ा है। नहीं समझ में बात? दैट वुड बी लेफ्ट राइट इन्वर्जन ना। नहीं समझ में? याद करिए मिरर में कौन सा हाथ उठता है, आप याद उठाते तो किसी का वो वाला उठता है तो या तो आप भूत हो या वो भूत है उधर है। मैंने वो इमेज को ध्यान से देखिएगा, वो एक्चुअली फेस उल्टा कर देता है। तो अपन दिमाग क्या लगाते हैं कि चूंकि मेरा फेस इधर है इसलिए मेरा राइट इधर है, और चूंकि उसका फेस इधर है तो उसका राइट उधर हो गया, राइट। तो इसलिए अपन बोलते हैं लेफ्ट राइट इन्वर्जन हो गया। एक्चुअली लेफ्ट राइट इन्वर्जन नहीं होता, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को इन्वर्ट करता है, लेकिन उसका ऑब्वियसली मुंह इस तरफ हो गया तो लेफ्ट राइट उल्टा हो गया, राइट। मूवी में कितना समझ में आया लेफ्ट राइट इन्वर्जन का मतलब, राइट। अपने काम का नहीं है, वो होता ही नहीं है, ओके। क्योंकि वो तो जैसा ये है वैसा का वैसा इधर बन जाए। तो प्लेन मिरर में और ज्यादा कुछ नहीं है, वेलोसिटी वगैरह हम लोग बाद में लेंगे, वो भी हमारे काम का नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी और ये सब, ओके, वो बाद में ले लेंगे हम लोग। बाकी प्लेन मिरर में हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ रहे। टाइम पास बहुत किया सकता है इसमें, बट आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो आई वॉन्ट टू मूव अहेड टू समथिंग जहां से हमारा सच में ऑप्टिक्स की चीजें शुरू होती है, सवाल वाल बनते हैं। दैट इज स्फेरिकल मिरर, वो हमारे बहुत काम की चीज है, और राइट, उसमें सवाल भी बनते हैं, चीजें भी बहुत काम आती हैं। तो दैट्स व्हाट वी वांट टू स्टार्ट, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या भला है, क्या चीज है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, ओके। एक तो है प्लेन मिरर जो अभी तक हमने पढ़ा, जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट। स्फेरिकल मिरर यूं समझिए कि एक हमने आर रेडियस का स्फीयर लिया, ठीक है, और इसका हमने कोई भी हिस्सा काट लिया, काट सकते, कांच का गोला लिया और कोई हिस्सा काट लिया, ओके, जैसे ये काट लिया, ओके। अब यदि हम कॉन्वेक्स साइड को सिल्वर कर देंगे, इस साइड को सिल्वर कर देंगे, राइट, और तो कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा, तो इसको कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग मिरर, और चूंकि मिरर है और रिफ्लेक्ट ही करेगा तो शॉर्ट में कॉनकेव मिरर बोल देंगे। यदि हमने बाहर की बजाय अंदर की साइड रिफ्लेक्टिंग बना दिया तो कौन सी साइड रिफ्लेक्टिंग हो गई, कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग हो गई, राइट। ये करने का मतलब होता है कि अपन ने उसको सिल्वरिंग कर दी, इस तरह ब्लैक कर दिया, राइट, तो उधर से लाइट रिफ्लेक्ट कर देगा। दिस इज कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग, दिस इज कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग। लेकिन शॉर्ट में कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर बोल देते तो थोड़ा काम फास्ट हो जाता है, राइट। और इनको हम लोग ऐसे बनाते नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हम कॉनकेव मिरर को सिंपली यू बना देते, और बच्चे कई बार इसकी वजह से गलत चीज सोच लेते। वो सोचते कि ये एक ऐसा सा लाइन होती है या कर्व होता है। इट्स नॉट अ कर्व, इट्स अ 3 डायमेंशनल कटोरा टाइप की कोई चीज होती है। ऑलवेज रिमेंबर, जितना ये ऐसे है उतना ये ऐसे भी है, जो डायमेंशन हमको दिखा नहीं सकते, क्योंकि बोर्ड 2D है, दुनिया 3D है। बनाते हम ऐसे, बट ऑलवेज रिमेंबर, जितना ये ऐसे दिखता है उतना उस डायमेंशन में भी है जो हमको दिख नहीं रही। क्या मैंने सेम बना दिया बस, यहां तो ठीक था, यहां गलत था। कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग, कॉनकेव रिफ्लेक्टिंग।
बढ़ू मैं आगे, कोई डाउट? कॉनकेव कॉन्वेक्स क्लियर है? ओके। तो यहां पे हमको कुछ डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो लिख लीजिए सबसे पहले। सेंटर ऑफ कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा? जो ओरिजिनल स्फीयर से बना है उसका सेंटर, राइट? जिस भी ओरिजिनल स्फीयर से इसको काट के बनाया था उसका जो सेंटर था वही इसका भी सेंटर होगा, कॉनकेव। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन वो जो इसका ओरिजिनल स्फीयर था उसका जो रेडियस होगा वो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स हमको पता होनी चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जिस स्फीयर का ये पार्ट था उसका सेंटर और उसका रेडियस को ही हम लोग मिरर का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते थे। आगे बढ़ू मैं, कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? ऑलराइट, एनीथिंग? नाउ गोइंग फर्दर, समझ में आ गया होता है यहां तक कॉनकेव कॉन्वेक्स? नथिंग? ओके। बढ़ो आगे, कुछ नहीं पूछना? नेक्स्ट टर्म डायमीटर, ये पुराना टर्म है, नया टर्म है अपर्चर, और आप लोगों की भाषा में बोलूं तो साइज। अपर्चर, डायमीटर या साइज। अपर्चर वुड बी APERTURE, aperture. Okay, size is the only thing you will be probably be able to understand. Right? मिरर कितना बड़ा है, मतलब ये वाला डायमेंशन, दिस इज साइज या अपर्चर। ओके, अपन इतना बड़ा भी काट सकते थे इससे, गोले से इतना भी काट सकते थे, राइट? अरे इतना भी काट सकते हैं और इतना भी काट सकते हैं। ठीक है, नहीं क्या? साइज। इसको डायमीटर क्यों बोलते हैं? दैट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि ये डायमीटर का एडिसिव कर्वेचर से कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब तो बहुत कम यूज होता है डायमीटर टर्म, पर कभी कभी हो जाता है, क्योंकि आप कांच के मिरर को हाथ में तो लेके नहीं घूमोगे, कट जाएगा। उसको आप किसी केसिंग में लगाओगे, एक केसिंग में लगाओगे ना, तो उस केसिंग का जो डायमीटर होगा वो एक्चुअली इस मिरर के डायमीटर के या साइज के बराबर होगा ना, तो वो डायमीटर साइज एक ही टर्म हो गई, और टेक्निकली इसको बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, कितना आपने जगह खुला छोड़ते हैं मिरर के लिए, दैट इज अपर्चर। ठीक है, ऑलराइट। पोल, POLE, पोल। According to NCERT, pole is the central section of the mirror, right? Central section of the mirror. Mirror का जो central section है उसको पोल बोलते हैं। मिरर का मिडिल पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दिस इज पोल। ठीक है, पोल। ठीक है, कभी जरूरत पड़ने पे हम लोग इससे थोड़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे भी ले लेते, खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पोल का डेफिनेशन यही है कि जी सेंट्रल सेक्शन, तो मैंने भी वही बोल दी जो एनसीईआरटी में है डेफिनेशन, सेंट्रल सेक्शन ऑफ द मिरर। ठीक है, बड़े आगे, कोई कंफ्यूजन इसमें? प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस, line joining pole and center of curvature is called principal axis. Line joining pole and center of curvature is called principal axis.
पोल और प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब कि ये वाली लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहां से ज्वाइन कर देंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, राइट? ये हमने ये कोई लाइन मार दी, दिस इज नॉट प्रिंसिपल एक्सिस, इट शुड बी लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें मिरर के बारे में मालूम होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि एक 3 डायमेंशनल चीज है, ये एक 2 डायमेंशनल चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग कभी कभी इस डायमेंशन की चीज की बात करेंगे तो ठीक है, आपको लगेगा हाँ सब बढ़िया है, लेकिन कभी इस डायमेंशन की चीज की बात कर दी तो घबराने का नहीं है। जो भी इसके लिए वैलिड है वही इसके लिए भी वैलिड है। एक्स के अलावा छोड़ दे, एक्स तो ये हो जाएगा, वाई में जो वैलिड है वो जेड में भी वैसा का वैसा ही वैलिड होगा। जैसे इसमें मैं कह रहा था कि ये वाली डायमेंशन अलग है, लेकिन ये डायमेंशन और इस डायमेंशन में कोई अंतर नहीं। ठीक है, ये बात अपन को समझ में आनी चाहिए। कोई कंफ्यूजन किसी को यहां तक? पक्का? डाउट्स? ओके। ये ग्रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एच हाइट पे। ठीक है, फाइंड इट्स इंटरसेक्शन पॉइंट विथ प्रिंसिपल एक्सिस, लोकेट वेयर इट विल इंटरसेक्ट विथ प्रिंसिपल एक्सिस।